नमस्कार। आज बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की एक बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज के बारे में, जिसका नाम है केंद्राधिपति दोष। आइए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि पूरी जान लगा दी, सारी मेहनत कर दी, लेकिन फिर भी कामयाबी बस 2 कदम दूरी रहती है। या फिर ऐसा कि अच्छे मौके आते तो हैं पर हाथ से निकल जाते हैं। अगर ये बातें कहीं ना कहीं अपनी सी लग रही हैं, तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो शायद बहुत काम की हो सकती हैं। जानते हैं, इन रुकावटों के पीछे की एक वजह ज्योतिष में भी हो सकती है। जी हां, हो सकता है कि इसका कनेक्शन जन्म कुंडली के एक खास योग से हो, जिसे कहते हैं केंद्राधिपति दोष। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली को, इस केंद्राधिपति दोष को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या भला। तो होता क्या है, केंद्राधिपति दोष एक ज्योतिष की खास सिचुएशन है। कुंडली के जो सबसे जरूरी घर होते हैं ना, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, जिन्हें केंद्र कहते हैं, ये हमारी जिंदगी के पिलर्स की तरह हैं। जब इन पावरफुल घरों के मालिक बृहस्पति, शुक्र, बुध या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह बन जाते हैं, तो कहानी थोड़ी पलट जाती है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम क्या सोचते हैं कि भाई एक अच्छा ग्रह एक पावरफुल घर में है तो रिजल्ट्स तो शानदार ही होंगे, पर असलियत में केंद्राधिपति दोष की वजह से वो ग्रह अपनी पॉजिटिव पावर थोड़ी खो सकता है। वो उतना अच्छा असर नहीं दिखा पाता जितना हम उम्मीद कर रहे थे। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत ही आध्यात्मिक संत जैसे इंसान को किसी बड़ी कंपनी में एकदम मटेरियलिस्टिक नौकरी पर लगा दिया जाए। हाँ, वो काम शायद कर भी लें, लेकिन उनका जो असली स्वभाव है, उनकी जो चमक है, वो कहीं दब सी जाएगी। ग्रहों के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो जाता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई फिक्स अभिशाप या कर्स नहीं है। इसका असर कितना होगा, कम या ज्यादा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ग्रह कितना मजबूत है और कुंडली में बाकी ग्रहों के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। तो फिर इसका असर हमारी जिंदगी पर दिखता कैसे है? आइए इसके कुछ सूक्ष्म जो एकदम से नजर नहीं आते, उन परिणामों को देखते हैं। देखिए, हर ग्रह का असर अलग अलग होता है। मान लीजिए बृहस्पति पर असर है तो पैसे या शादी ब्याह में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर शुक्र पीड़ित है तो रिश्तों में या भौतिक सुखों में एक तरह का खालीपन महसूस हो सकता है। इसी तरह बुध कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ला सकता है और चंद्रमा, वो तो मन का कारक है, तो इमोशनल उतार चढ़ाव और मानसिक तनाव दे सकता है। एक बात यहां पर समझना बहुत बहुत जरूरी है, ये सब जो बातें हैं ये जनरल हैं। हर किसी की कुंडली एकदम यूनिक होती है, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक अच्छे जानकार ज्योतिषी से सलाह लेना ही सही रास्ता है। तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल है? जी हां, बिल्कुल है। वैदिक ज्योतिष की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि उससे बाहर निकलने के रास्ते यानी उपाय भी बताता है। चलिए अब इन उपायों पर एक नजर डालते हैं। ये उपाय एक तरह से हमारी मदद के लिए एक पूरी टूलकिट जैसे हैं। इसमें ग्रहों के रत्न हैं, मंत्र जाप है, दान पुण्य है और भी कई चीजें हैं जिनसे हम संतुलन बना सकते हैं। हाँ, एक मिनट, रत्नों की बात आई है तो एक चेतावनी भी बहुत जरूरी है। देखिए, रत्न बहुत पावरफुल होते हैं। इन्हें कभी भी बिना किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछे नहीं पहनना चाहिए। एक गलत रत्न फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। उपायों में सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है मंत्र जाप। हर पीड़ित ग्रह का एक खास बीज मंत्र होता है। रोज नियम से इसका जाप करने से उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी शांत होती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। एक और बहुत ही कारगर उपाय है दान। ज्योतिष में इसे दान कहते हैं। हर ग्रह से जुड़ी कुछ खास चीजें होती हैं। अगर उस ग्रह के दिन, जैसे गुरुवार को बृहस्पति के लिए पीली चीजें, इनका दान किया जाए तो इससे ग्रहों की कृपा मिलती है और कर्मों का बोझ भी हल्का होता है। उपाय सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। हमारे रोजमर्रा के काम, हमारा व्यवहार भी एक बहुत बड़ा उपाय है। जैसे उस ग्रह के दिन व्रत रखना, या फिर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अपने गुरुओं और बड़ों का आदर करना, शुक्र के लिए घर की महिलाओं का सम्मान करना। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो अब जब हमने समस्या और समाधान दोनों को समझ लिया है, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इस पूरे ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में देखें कैसे। इस बात को हमेशा याद रखिए, केंद्राधिपति दोष कोई उम्र कैद की सजा नहीं है। ये बस यूनिवर्स का एक इशारा है, एक सिग्नल है
जो बता रहा है कि जिंदगी के किन हिस्सों पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन ब्रह्मांडीय इशारों को समझकर क्या हम अपनी चुनौतियों को ही अपनी ग्रोथ का, अपनी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।